वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर EHDP के फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने जो प्रोटीन रिच जो चीज़ें उसमें हमने प्रोटीन बहुतायत दानों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने पादप प्रोटीन प्लांट प्रोटीन में तेलीय बीज और खल तेलीय बीज और खल के बारे में अध्ययन किया था। कि मैंने आपको बताया था कि कुछ पौधों के बीज जो है जिनसे तेल निकलता है, और पशुपालक जो है वो उनको ज़्यादा बोलते हैं, तेल काम में आता है, और जो तेल के बाद में जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसको खड़ बोलते हैं। तेल निकालने के बाद में तेल वाले बीज जो है उनमें तेल निकालने के बाद में जो बचता है वो खड़ बोलते हैं, और खल जो है उसको पशुओं को खिलाने का काम आती है। और तेल जो निकालने के भारत में जो सिस्टम है वो या तो मशीन द्वारा निकालते हैं या उसको कोल्हू द्वारा। जो मशीन द्वारा तेल निकालते हैं तो उसमें तेल जो है वो पूरी तरह से निचोड़ के निकाल देता है, और खल में प्रोटीन की मात्रा कम रह जाती है। लेकिन जो कोल्हू द्वारा तेल निकालते हैं, जो आप लोग जानते हो गांव में पुराने टाइम में निकालते थे, आज भी कोल्हू द्वारा निकालते हैं, तो उसमें तेल की मात्रा रह जाती है, तो उसमें प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वो प्रोटीन वो जो खड़ है वो सुपाच्य और स्वादिष्ट होती है। अब हमने पहली जो खल पढ़ी थी वो थी बिनोड़ा, यानी बिनोड़े की खल, जिसको कपासिया बोलते हैं, काकड़ा बोलते हैं। उसके अंदर एक टॉक्सिक पदार्थ होता है गोसिपोल, इसलिए उसको 1 घंटे तक गर्म करते हैं। और पुराने टाइम में उसको जो बिनोड़े देते थे साबुत या बिनोड़े खल, तो उसको गर्म करते थे, इसीलिए गर्म करते हैं। गोसिपोल जो टॉक्सिन है वो मतलब कि निष्क्रिय हो जाता है। इसके बाद में आज हम जो पढ़ेंगे वो है सेकंड जो खड़ है वो मूंगफली की खड़ है। यानी मूंगफली का जब तेल निकालते हैं, मूंगफली का तेल निकालते हैं, तो जो बाद में खड़ बचती है उसको मूंगफली खल बोलते हैं, और ये सभी प्रकार के पशुओं को खिलाई जाती है। लेकिन इसको गाय और सूअर जो है बड़े रुचि से खाते हैं इसको। अब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मूंगफली की खड़ है उसको कौन से पशु रुचि से खाते हैं, तो गाय और सूअर जो उसको रुचि से खाते हैं। अकेली मूंगफली की खड़ अगर आप पशु को खिलाते हो तो उसको दस्त हो जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर मान लो आप अकेली खड़ मूंगफली की खिलाते हो तो क्या होता है, तो पशु को दस्त लग जाता है। इसलिए इसको अन्य जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उसके साथ मिला के इसको खिलाते हैं तो उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके अंदर 46% जो है पाच्य प्रोटीन यानी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन पाई जाती है। कितनी? 46%। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि इस खड़ में DCP कितना होता है, तो 46% DCP होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट खड़ है वो है तिल की खड़, यानी तिल के जो बीज हैं उनका जब तेल निकाल लेते हैं तो जो बाद में बचती है खड़ उसको बोलते हैं तिल की खड़। और ये जो है स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में अगर इसको आप पशुओं को खिलाते हो, गाय भैंस को, दूध देने वाले को, तो उसके अंदर जो टोटल सॉलिड्स होते हैं यानी कुल ठोस पदार्थ दूध के जो है वो कम हो जाते हैं। ये भी आपने दूध के बारे में जब पढ़ोगे मैनेजमेंट में दूध का कंपोजिशन, तो उसमें आप पढ़ोगे कि दूध में पानी की मात्रा प्लस टोटल सॉलिड्स, सॉलिड नोट फैट, ये पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। तो कुल ठोस पदार्थ जो है वो अगर आप पशु को ज़्यादा मात्रा में तिल की खड़ खिलाते हैं तो उसका टोटल सॉलिड घट जाते हैं। इसमें 44% डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन होती है, 44%। और इसमें कैल्शियम और फास्फोरस प्रोटीन अधिक होता है, कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन अधिक होता है। ये खड़ 3 प्रकार की खड़ पाई जाती है, यानी 3 प्रकार के कलर है इसके, एक सफ़ेद, काली और हल्की लाल भूरी। हल्की लाल या भूरी, एक सफ़ेद और एक काली, ये इसके कलर है खड़ के। इसमें सफ़ेद कलर की जो खड़ है वो सबसे अच्छी होती है, और लाल भूरी जो है वो सबसे कमज़ोर क्वालिटी की होती है। तो ये भी याद करना है कि कौन सी कलर की खड़ जो है तिल की अच्छी क्वालिटी है, कौन सी
घटिया क्वालिटी के या कमज़ोर क्वालिटी के। नेक्स्ट खड़ आती है सरसों की खड़, यानी सरसों का तेल आप सभी यूज़ करते हो घर में, वो खाने का काम आता है, पेल बालों के लगाते हो। और सरसों का खड़ जो है पशुओं को खिलाने का काम आती है। तो भारत में इसका प्रयोग सबसे अधिक संख्या में आहार के साथ किया जाता है, लेकिन इसकी खड़ में जो सरसों की खड़ है उसमें तीखी गंध आती है, इसलिए पशु इसको खाने में कम पसंद करते हैं। तीखी गंध आती है। और वो आप तेल भी अगर मान लो घानी का निकाल के लगाते हो तो उसमें आंखें जलने लगती है, इसमें सल्फर पाया जाता है, इसलिए ये जो है तीक्ष्ण गंध आती है इसमें। और इसको दूध देने वाली गायों के बनिस्पत इसको बैलों को ज़्यादा खिलाते हैं, जो बैल होते हैं उनको ज़्यादा खिलाते हैं। इसमें 27% जो है DCP डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन है, 74% इसमें टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट है। तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। 0.6% कैल्शियम और 1% फास्फोरस पाया जाता है। तो ये इसका एग्जाम में पूछा जाता है कि सरसों की खल में जो DCP, TDN, कैल्शियम, फास्फोरस का रेशियो क्या है, तो वो रेशियो आपको ये याद करना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। अलसी की खल, अलसी के जो बीज होते हैं उसको जब तेल निकाल लेते हैं तो वो खल बचती है, वो अलसी की खल है। इसमें भी तिल की भांति कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसे दुधारू पशुओं को विशेष रूप से खिलाते हैं, जबकि सरसों की खल को बैलों को ज़्यादा खिलाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और इसमें 30% डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन यानी पाच्य कच्चा प्रोटीन जो है इसमें 30%, 65% TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होता है। नेक्स्ट आती है सोयाबीन की खल। सोयाबीन और सोयाबीन की खल जो है वो प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है इन दोनों में। सोयाबीन के बीज और उसके खड़ में प्रोटीन की मात्रा अन्य बीजों की खड़ों से अधिक होती है। सोयाबीन के बीज में प्रोटीन जो है वो उत्तम क्वालिटी का होता है। एक तो प्रोटीन ज़्यादा होता है लेकिन वो भी उत्तम क्वालिटी का नहीं होता है, इसलिए खड़ बनाते समय उसमें जो सोयाबीन की खड़ है उसमें प्रोटीन उत्तम क्वालिटी के नहीं होने के कारण उसमें जब खड़ बनाते हैं उस टाइम उसके अंदर गर्म पानी डालते हैं, गर्म पानी डाल देते हैं, जिससे कि खड़ में उपस्थित प्रोटीन जो है वो उत्तम क्वालिटी की हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सोयाबीन की खड़ जो है उसमें प्रोटीन की क्वालिटी को उत्तम करने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें जब बनाते हैं, खड़ बनाते हैं या तेल निकालते हैं उस टाइम उसमें डालते हैं गर्म पानी। सोयाबीन अगर मान लो आपके ये लगे कि सोयाबीन जो है बाज़ार में सस्ता है, उसके भाव कम है, तो आप उसको दानों को कूट के और पीस कर पशुओं को सीधा ही खिला सकते हो, तेल निकालने की जरूरत नहीं। अगर वो सस्ता है तो उसको आप उसको पीस कर कूट कर सस्ता खिला सकते हो। लेकिन इसमें एक टॉक्सिक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं गोइट्रोजेनिक, यानी गोइट्रोजेनिक का मतलब है गोइटर बीमारी जो आप जानते हो जिसमें गला सूज जाता है, गोइटर, तो वो पदार्थ होता है, इसलिए इसको ये रोग पैदा करता है। दूसरा इसमें एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर नामक पदार्थ होता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर नामक पदार्थ जो प्रोटीन को पचने में दिक्कत करता है। इसमें एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है जो इसको प्रोटीन को पचने में दिक्कत करता है। एंटीजन नामक पदार्थ होता है जो छोटे बछड़ों में जहरबाद करता है। जहरबाद का मतलब ब्लैक वाटर की बीमारी जैसी होती है वैसा इसमें सिम्टम पैदा करता है। सोयाबीन में हीमोग्लिटिन नामक पदार्थ भी होता है जो खरगोश और मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं के एग्लूटेशन का कर देता है, उसको एग्लूटेशन कर देता है उसका लाल रक्त कणिकाओं का। लेकिन बछड़ों और भेड़ों में ऐसा नहीं होता है, यानी ये सिर्फ जो RBCs का एग्लूटिनेशन जो है वो सिर्फ खरगोश और मनुष्य में करता है, लेकिन बछड़ों में भेड़ों में नहीं करता है। सोयाबीन और सोयाबीन की खड़ का उपयोग जो है इसलिए कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं जो मतलब नुकसानदायक है। और ये आपको याद करना है, इसको ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सोयाबीन की खड़ में ऐसा क्या होता है कि उसका उपयोग कम करना चाहिए, तो आप बता सकते हो। उसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, एंटीजन नामक पदार्थ होता है, हीमोग्लिटिन नामक पदार्थ होता है, एक उसके अंदर गोइट्रोजेनिक पदार्थ होता है जो गोइटर रोग पैदा करता है बछड़ों में। कुछ अन्य खड़ भी है, इन खड़ के अलावा अन्य खड़ है, जैसे मान लो आपके महुआ की खड़, महुआ के बीज जो है उससे भी खड़ बनती है, उसका तेल निकाल लेते हैं महुआ, जो आयुर्वेद में काम आता है तेल। तो
और उसकी जो खल है वो पशुओं को खिलाने काम आती है। नारियल की खल, नारियल का तेल जब निकालते हैं तो उसके बाद में जो खल बचती है वो नारियल की खल है, वो भी प्रोटीन का सोर्स है और पशुओं को खिलाने के काम में आता है। तो ये जो था वो था खल के बारे में। इसके बाद में जो है पशु उपजात प्रोटीन, यानी ये तो थे प्लांट उपजात प्रोटीन, जो प्लांट से जैसे बीज है, बीज का खड़ है। अब हम बढ़ेंगे पशु उपजात प्रोटीन, जो प्रोटीन जो है एनिमल बाई प्रोडक्ट से मिलता है। एनिमल बाई प्रोडक्ट में आप जानते हो कि कई चीज़ें मिलती है, जैसे मान लो दूध है, मक्खन है, मक्खनिया दूध है, स्प्रेटा दूध है, मछली का चूर्ण है, अस्थि चूर्ण है, मांस तथा हड्डियाँ हैं, रक्त चूर्ण है। ये पशुओं से जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं उनको जब पशुओं को खिलाते हैं तो उसको प्रोटीन की मात्रा मिलती है, यानी प्रोटीन की पूर्ति होती है। तो ये पशुओं के उपजात को जब भी हम खिलाते हैं, जैसे पशुओं का हड्डी का चूरा है या पशुओं के ब्लड का चूरा है या उसके मीट की स्क्रैपिंग है, बोन मील है, या इन चीज़ों को जब हमें खिलाने का मतलब हम चाहते हैं कि इनको पशु को खिलाएं तो उससे पहले उनको पाश्चुकृत कर लेते, पाश्चुरीकृत यानी स्टरलाइज कर लेते हैं इनको, पाश्चुरीकृत। नहीं तो क्या है कि उनके अंदर पाश्चुरीकृत नहीं करोगे तो उसमें कुछ कीटाणु, जीवाणु, विषाणु हो सकते हैं जो कि फिर पशुओं में बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो अगर आप उसको पाश्चुरीकृत कर लेते हो तो ये चीज़ें जो है, ये बीमारी के जो रोगाणु है, कीटाणु है, जीवाणु है, ये मर जाते हैं। इसमें क्या क्या आता है, एक तो होता है मांस तथा हड्डियों की छीलन, यानी ये जो मीट को प्रोसेस करते हैं तो उसके जो छीलन बचती है प्लस हड्डियों की छीलन है, इनसे जो फीड बनता है उसको बोलते हैं मीट एंड बोन स्क्रैपिंग्स। इसमें 40% प्रोटीन तक कैल्शियम फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में होता है। मुख्य रूप से मुर्गियों व सूरों के आहार में काम आता है। ये जो मीट एंड बोन स्क्रैपिंग्स है ये मुर्गियों के लिए और सूर के लिए अच्छा आहार है। फिर आता है बोन मील, अस्थि चूर्ण, यानी ये मृत पशुओं की हड्डियों को जीवाणु रहित करने के उपरांत इसका चूर्ण बना लेते हैं, जो पशुओं को खिलाने काम आता है। इसमें भी कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन अधिक होता है, यानी इसमें 30% कैल्शियम, 15% फास्फोरस और 7% प्रोटीन होता है। तो ये इसका कंपोजिशन भी आपको याद करना है कि भाई जो अस्थि चूर्ण है उसमें इसका कंपोजिशन क्या है, क्या क्या न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो ये आपको याद करना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आता है ब्लड मील। ब्लड मील का मतलब है जो बुच्चर खाने हैं, पशुवध गृह जिसे बोलते हैं, बुच्चर खाने बोलते हैं, या पशु वध्य गृह है, उनमें पशुओं को काटने के बाद में जो ब्लड बहता है, रक्त बहता है, उस रक्त को इकट्ठा करके सुखा लेते हैं और फिर उसको पीस लेते हैं, पीस के उसका चूर्ण बना लेते हैं, उसको रक्त चूर्ण बोलते हैं। और वो रक्त चूर्ण जो पशुओं के खाने के काम में आता है, उसके फीड में मिला देते हैं जिससे पशुओं में, इसमें प्रोटीन जो है वो 80% होता है, लेकिन कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा इसमें बहुत कम होती है ब्लड चूर्ण में। फिर आता है मछली का चूर्ण, यानी फिश मील। फिश मील का मतलब है इसको मछली और उसके बाई प्रोडक्ट से तैयार किया जाता है। मछली के चूर्ण में, यानी जहाँ मछली खाने का काम करते हैं लोग, मछलियाँ खाते हैं, वहाँ पे मीट जब उसका निकाल लेते हैं तो पीछे जो पोर्शन बचता है उनको सुखा के चूर्ण बना लेते हैं, उनको पीस के, और उसमें 60% प्रोटीन होता है, जिसकी पाचकता जो है प्रोटीन की वो 94% होती है। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई फिश मील में प्रोटीन कितने % होता है, तो उसकी पाचकता का प्रतिशत क्या है, तो उसका प्रतिशत है 94%। यानी अगर मान लो जो मछली के चूर्ण में जो प्रोटीन है वो 94% तक पच जाता है, सिर्फ 6% ऐसा जो नहीं पचता है, यानी पूरे का पूरा पचनीय होता है। 8% कैल्शियम होता है और 3.5% फास्फोरस इसमें पाया जाता है। इसमें ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इस फिश मील में कौन से विटामिन अधिक मात्रा में होता है, तो उसमें विटामिन ए, डी, B1 व B2 बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसमें एनिमल प्रोटीन ग्रोथ फैक्टर APGF भी कहते हैं जिसको, ये जो A, D, B1, B2 अलग जो विटामिन पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, इनको एनिमल प्रोटीन ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं।
यानी एनिमल प्रोटीन ग्रोथ फैक्टर इसको कहते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि फ़िश मील में एनिमल प्रोटीन ग्रोथ फैक्टर से आप क्या समझते हो, तो आपको बताना है कि जो इसमें विटामिन ए, डी, B1, B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इन्हीं को जो है एनिमल प्रोटीन ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। फिर इसके अंदर आता है दूध के उत्पाद, मतलब जो एनिमल बाई प्रोडक्ट में नेक्स्ट आता है दूध के उपजात, जहाँ दूध ज़्यादा होता है, अतिरिक्त होता है, यानी एक्सेस मात्रा में होता है, जो यूज़ करने के बाद में जो दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में बच जाता है, वहाँ पशुओं को दूध पिलाया जाता है, वहाँ तो पशुओं को दूध पिला भी देते हैं। और उसके कुछ उपजात हैं दूध के, यानी सेपरेटेड दूध, सेपरेटेड मिल्क बोलते हैं जिसको, इसमें सॉलिड नोट फैट जो है अधिक होता है, सॉलिड नोट फैट अधिक होता है, वसा उसमें नगण्य रूप में होती है, बहुत नगण्य, मतलब आप ये मान लो कि नहीं के बराबर होती है। मक्खनियाँ दूध जो है उसको मट्ठा बोलते हैं या छाछ बोलते हैं। इनमें घी के अलावा यानी फैट के अलावा दूध के सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं मक्खनियाँ दूध में। स्प्रेटा था मक्खनियाँ दूध का सूखा चूर्ण यानी पाउडर। ये जो मैंने दो प्रकार के जो दूध बताए थे, सेपरेटेड मिल्क और बटर मिल्क, ये दोनों जो मिल्क है इनको सुखा के इसका चूर्ण बना लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, ड्राइड बटर जो इसको बोलते हैं। और ये इसमें जल की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, जब इसको सुखा लेते हैं तो जल तो सूख जाता है, जल की मात्रा नहीं होती है। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो ये आज जो मैंने पढ़ाया था आपको एनिमल प्रोटीन के बारे में। कल हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में जो सोर्स है। अब एक बार हमने प्लांट का सोर्स पढ़ा, आज एनिमल बाई प्रोडक्ट का सोर्स पढ़ा, कल हम जो है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस फीड स्टफ पढ़ेंगे। धन्यवाद।